हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ, ताकि आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में इसको समझाऊँ कि बहुत ही मतलब ये ज़्यादा पेचीदा नहीं है, हार्ड नहीं है। चलिए तो ज़्यादा लेट नहीं करते, मैं आपको समझाता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। पहला स्टार पॉइंट है व्हेन लाइट, इसका मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन लाइट कहते किसको है। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन। इसको समझिए, जब लाइट इंटर करता है मतलब प्रवेश करता है, आप इंटर नहीं समझ में आता तो गोज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइट प्रवेश करता है यानी इंटर करता है या जाता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब यहाँ सोचिएगा कि ये मीडियम क्या होता है भाई, सुनिए मैं बता रहा हूँ। ये गिलास है, गिलास में पानी है, तो यहाँ से लाइट उसमें जा रहा है। तो यहाँ ये क्या था, रेयर मीडियम था, ये था रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम से लाइट गिलास के अंदर इन किया, तो गिलास के अंदर इन किया, तो ये रेयर मीडियम था और ये ग्लास मीडियम यहाँ आया, और ग्लास मीडियम के बाद अंदर में पानी था तो वाटर मीडियम आया। देख सकते हैं इसके पास कितने मीडियम आया, एक रेयर मीडियम आया, दूसरा ग्लास मीडियम आया, तीसरा वाटर मीडियम आया। तो यहाँ देख सकते हैं कितना मीडियम से होकर वाटर लाइट को कितने मीडियम से होकर गुजरना पड़ता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है देन इट चेंज, यानी लाइट के बारे में कह रहा है कि लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। कैसे? वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, इसी को हम लोग दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब वो अपना डायरेक्शन कैसे चेंज किया वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है आपका ग्लास। अब यहां से एक लाइट इंटर किया, तो इसको यहां से इंटर होने के बाद इसको ऐसा जाना चाहिए था, स्ट्रेट सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो उधर नहीं जाके यहां से क्या होगा, वो बैंड हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ये समझ रहे हैं? इधर यहां देखिए ये रे है, रे ऑफ लाइट। रे जब यहां से इंटर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, चेंज इट्स डायरेक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा, चेंज इट्स डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। कौन चेंज कर लेता है? लाइट क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उन्होंने अपना डायरेक्शन को चेंज कैसे किया, यह है प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम जैसे हम लोग को बनाया, दुनिया बनाया, तो वैसे प्रकृति का नियम है, नेचर का। द रूल्स ऑफ नेचर इज दैट व्हेन रे इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम देन दे चेंज देयर डायरेक्शन। तो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए आप कि लाइट क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये पहला स्टार पॉइंट है। इसके बाद मैं लाइट के बारे में बताऊंगा कि इसका और क्या क्या और हो सकता है। तो ये पहला इसका डेफिनेशन भी है और पहला स्टार पॉइंट है कि रे अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो वो अपना रास्ता, ये मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एकदम कान में खोस के दिमाग में रखिए कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। चलिए दूसरा स्टार पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, जब लाइट ट्रेवल करता है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में। रेयर क्या होता है, जहां कुछ नहीं हो, खाली हो। रेयर मीडियम से डेंस मीडियम क्या होता है, डेंस मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, रेयर मतलब खाली हो। रेयर मीडियम से जैसे हवा में, हवा एक तरह से, हवा मतलब कि जब स्पेस में तो हवा भी नहीं है, तो जहां हवा भी नहीं है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है, डेंस मीडियम में देखिए हम लोग का इन्वायरमेंट है, जहाँ हवा में इंटर करता है, फिर पानी में
वाटर में इंटर करता है, फिर ग्लास में इंटर करता है, बहुत सारा चीज में इंटर करता है, तो वो हो गया डेंस मीडियम। तो जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करता है तो वो क्या करेगा, देयर स्पीड गेट स्लो डाउन। इस चीज को आपको समझना है कि जब वो रेयर मीडियम में था तो काफी स्पीड से आ रहा था, लेकिन जैसे वो ग्लास में इसका तो कांच, जब ग्लास में इंटर किया तो यह रेयर था तब ना दौड़ के गया, लेकिन ये उसके लिए क्या है, एक डिफिकल्टीज है। कांच क्या है, डिफिकल्टीज है। जैसे मान ले जाए, हम एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ एयर है, हम हाथ जैसे चाहें ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ दीवार में हम चाहेंगे दीवार में कि हम हाथ ऐसे फ्री घुमा ले, नहीं होगा। हाथ में क्या लगेगा, चोट लगेगा। ऐसे मारेंगे तो मेरा हाथ में चोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेंस मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम है। हाथ के लिए रेयर मीडियम है, तो इसीलिए ये रे के लिए क्या है, रे के लिए रेयर मीडियम में बहुत स्पीड गया, काफी स्पीड गया, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज किया इसके लिए डिफिकल्टीज यानी कठिनाई खड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये डिफिकल्टीज है। तो जब ये डिफिकल्ट में जाएगा तो इसका क्या होगा, स्पीड थोड़ा स्लो डाउन होगा, मतलब थोड़ा घट जाएगा। जो स्पीड से आ रहा था वो स्पीड से वो नहीं रहेगा। तो पहला चीज, तो इससे पहले आप क्या जान रहे थे कि रेयर से जब दूसरा मीडियम में जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अपना जो ऐसे जाना था वैसा नहीं जाकर क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, पहला चीज। और दूसरा क्या होगा, जो स्पीड आ रहा था वो स्पीड नहीं रहेगा, थोड़ा स्लो होगा। क्या होगा, वो स्लो डाउन होगा। क्या होगा, स्लो डाउन होगा। यहां तक समझ गए? चलिए, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जब रेयर से किसी डेंस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। और उससे पहले क्या बताए थे कि जब रेयर से डेंस में जाता है तो अपना डायरेक्शन को क्या करता है, वो चेंज करता है। इस चीज को हमेशा कीप इन योर माइंड। अब दूसरा स्टार्ट पॉइंट देखिए, आपको बता रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट है। फर्स्ट ये इसका अपोजिट है कि व्हेन इट ट्रेवल, इट मतलब ऑन लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। जब डेंस मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगा, डेंस किसको कहते हैं, डेंस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच, हवा, ग्लास, पानी, केरोसिन ऑयल, डायमंड, कुछ भी हो सकता है, उसको होता है डेंस। तो डेंस से क्या मतलब रेयर मीडियम, रेयर मतलब खाली होना चाहिए, चाहे तो वैक्यूम हो या एयर भी चल सकता है। तो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट आता है तो क्या होता है, वो स्पीड अप हो जाता है, वो काफी स्पीड हो जाता है। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे हम एक यहीं पे एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये ग्लास मीडियम है। आपको पता है कि यहां से क्रॉस किया रे, इसमें क्या होगा, स्लो हो गया। ऐसे स्पीड जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, वो अपना डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। ऐसे जाना था लेकिन वो नहीं गया, अपना डायरेक्शन को चेंज कर थोड़ा स्लो हो गया। जब ऐसे जाके यहां तक आया, एंड तक, एंड से अब ये बाहर निकलेगा। तो ये बाहर निकलेगा, देखिए अब ये डेंस मीडियम, ये क्या मीडियम है, ये है डेंस मीडियम। और ये क्या है, रेयर मीडियम। इधर भी रेयर है और उधर भी रेयर है। अब ये डेंस से क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे बताते हैं, जब ये मीडियम चेंज करेगा तो डायरेक्शन फिर से चेंज करेगा। जैसे रेयर से डेंस में गया तो डायरेक्शन चेंज किया। अब जब ये डेंस से रेयर में जाएगा तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब फिर इसका डायरेक्शन देखिए चेंज हुआ। इसको जाना था ऐसा, लेकिन अब वो वैसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। लेकिन चलिए, एक चीज क्लियर हो गया कि डायरेक्शन अब चेंज किया। लेकिन अब एक चीज बता रहे हैं, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही, और डेंस से जब रेयर में गया, देखिए यहाँ पे उसके लिए डिफिकल्टीज था, अब रेयर में उसके लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं है ना। कि सोचिए यहाँ डिफिकल्टीज था आपको बालू के अंदर, सोचिए बहुत सारा बालू है। अब बालू में आपको हाथ को कहेगा जैसे तैसे करने के लिए आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, काफी पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां डिफिकल्टीज है। तो मान लीजिए ये गिलास है, गिलास में जो लाइट का जो रे है उसको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेयर में वो फ्री था लेकिन डेंस में गया तो उसको दिक्कत हो रहा है। और जैसे ही डेंस से वो रेयर में गया तो काफी वो उसका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। जो रेयर मीडियम में उसका स्पीड बढ़ जाएगा। यही चीज समझाना था कि जब डेंस से रेयर में जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां उसके लिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। सोचिए कि आप पानी में हाथ को आपको करना पड़े तो हवा में जितना अच्छा से कर सकते हैं, पानी में थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ेगा, है ना। बालू के अंदर करेगा तो थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हवा में कहे आपको हाथ फ्रीली मूव करो तो हम जितना अच्छा से हवा में कर सकते हैं उतना अच्छा से हम
उतना इजी से पानी और बालू में हम नहीं कर सकते, यानी थोड़ा सा इससे ज्यादा फोर्स लगेगा, थोड़ा पावर लगेगा। तो बस यही मैसेज मेरा समझाना था कि जब रेयर से डेंस में जाता है तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, और क्या होगा, इसका स्पीड घट जाएगा। और जब डेंस से रेयर में जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस मेरा यही समझाना था, और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान गए तो आपका मन से जितना क्वेश्चन मैं लिखा हूं इसका सारा जवाब आपको बिल्कुल मिल गया। कैसे, चलिए चलते क्वेश्चन में और आपका डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए, अगर कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन करे, ये देखिए 4 क्वेश्चन में लिखा हूं कि बॉटम ऑफ ए टैंक और ए पॉन्ड, यानी टैंक का बॉटम या पॉन्ड में तालाब का बॉटम जो कंटेनिंग वाटर, जो कि पानी रहता है जिसमें, अपियर्स टू बी रेज्ड, उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? कहने का मतलब बॉटम ऑफ ए टैंक, पानी का टैंक जब ऊपर से आप देखेंगे तो उसका बॉटम को जब आप देखेंगे ऊपर से तो आपको उठा हुआ दिखेगा, रेज्ड दिखेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो उतना नीचे था ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर आया हुआ है, ऐसा क्यों लगता है? जब आप तालाब के शांत तालाब के किनारे बैठे रहेंगे, जब उसका बॉटम को देखेंगे तो आपको लगेगा बॉटम काफी नजदीक में है, जबकि है वो काफी दूर, लेकिन वो आपको लगेगा काफी नजदीक में है। ऐसा क्यों? ये देख रहे हैं, उसका कारण बस एक ही है। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप बस एक ही जवाब दे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, काम खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब, जब एक मोटा ग्लास का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा यानी पीस प्लेस्ड रखा जाता ओवर प्रिंटेड क्लॉथ, जब उसको प्रिंटेड क्लॉथ के ऊपर रखा जाता, कोई भी प्रिंटेड क्लॉथ लीजिए, उसके ऊपर शीशा रख दीजिए, शीशा का टुकड़ा, ग्लास का टुकड़ा रख दीजिए। द लेटर्स अपियर रेज्ड, तो आपको जो लेटर दिखेगा रेज्ड में उठा हुआ दिखेगा, जैसे लगेगा कि ऊपर में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस एक ही आपको जवाब देना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपका मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, लेकिन इसका बाद में हम आपको जवाब देंगे। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड इन ए वाटर इन ए ग्लास, एक ग्लास में पानी है, पानी में पेंसिल है, एक पेंसिल है पार्टली इमर्ज्ड, पार्टली माना आधा भाग डूबा हुआ है, इमर्ज डूबा हुआ, इमर्ज डूबा हुआ इन ए वाटर, पानी में, इन ए ग्लास, एक ग्लास में पानी है, पानी में आधा डूबा हुआ है। अपियर्स टू बी डिस्प्लेस्ड, जब गिलास को आप देखेंगे, जब गिलास में पानी पेंसिल डाला हुआ है तो आपको वो अपना जगह से हटा हुआ दिखेगा, जैसे ऐसा रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो दिखेगा ऐसा दिखेगा, वो आपका जगह से ऐसा रहना चाहिए, वो आपको जगह से हटा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? कभी आप चेक करिएगा कि एक गिलास में पानी है और यहां से एक पेंसिल हम ऊपर से उस पर रख दिए, यहां तक पानी भरा हुआ, तो पेंसिल ऐसे सीधा हो गया, आपको कैसा दिखना चाहिए, यहाँ ऐसा दिखना चाहिए नीचे तक, लेकिन नहीं, वो आपको कैसा दिखेगा, ये यहाँ है ना, आपको यहां से ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि नीचे देखिए, नीचे तो यहाँ क्लोज है, जैसे नीचे कोई सरफेस है, उस पर हम ग्लास रखे हैं पानी का, उसमें ऊपर से पेंसिल को हम डाल दिए हैं। क्या होता है, अगर पूरा रूम अंधेरा है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। रूम अगर अंधेरा है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना गिलास दिखेगा, ना पेंसिल दिखेगा, ना पानी दिखेगा। यहाँ कहानी है लाइट का, तो लाइट जब तक जाएगा नहीं आपको कुछ दिखेगा नहीं। तब सोचिए, लाइट गया तब तो हमको ग्लास दिखा, तब तो हमको पेंसिल दिखा। तो लाइट पहले क्या हुआ कि लाइट होना चाहिए, जब लाइट बाहर से अंदर गया, कहां, ग्लास के अंदर, जब ग्लास के अंदर गया लाइट, तो यहाँ देखिए 2 मीडियम है, पहले तो रेयर मीडियम था, रेयर से लाइट कहाँ गया, पहले ग्लास मीडियम में गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर ग्लास मीडियम से वाटर मीडियम में गया तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ उसका डायरेक्शन 2 को चेंज हुआ, तो 2 बार उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तब बताइए, जो पेंसिल ऐसे सीधा नीचे दिखता वो वहां कैसे दिखेगा? क्योंकि जब लाइट इंटर गया तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो जो आपको सीधा दिखना चाहिए था वो तो आपको ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पहले ऐसे था, लेकिन पहले डायरेक्शन ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंटर होने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज किया तो ऐसा ना हो गया, क्या हो गया, ऐसा। तो पेंसिल आपको इस ढंग से है, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो आपको पेंसिल लगेगा ऐसा है ना। कभी आप चेक कर लीजिएगा कि गिलास में आधा पानी डालिए और पेंसिल इस ढंग से उसमें डालेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पेंसिल अपना जगह से डिस्प्लेस्ड है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे
तो आपको एक ही जवाब देना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तो फिनिश हो गया, चौथा देखते हैं। लेमन केप्ट इन ए वाटर इन ए ग्लास। एक गिलास में पानी डालिए, पानी में लेमन को केप्ट यानी रखिए उसमें। एक गिलास में, एक पानी भरा हुआ गिलास में एक लेमन रखा जाए, appears bigger than its actual size, appears bigger than its actual size। तो वो अपना जो एक्चुअल साइज है उससे उसका साइज कैसा रहेगा, बिगर प्रतीत होगा। मतलब उसका जो छोटा साइज था वो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों? सोचिए कि एक गिलास है, एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है और हम छोटा सा नींबू डाले। नींबू का साइज था इतना सा, लेकिन जब ये पानी भरा हुआ है, जब इसमें हम डाल दिए तो ये आपको इतना बड़ा लगेगा। ऐसा क्यों भाई? उतना बड़ा साइज कैसे हो गया? कभी आप चेक करिएगा, जो छोटा नींबू है गिलास में डालिएगा आपको बड़ा दिखेगा। उसका रीजन क्या है? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बस एक लाइन में जवाब देना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बोलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? अब जिसको पूछने वाला को समझ में नहीं आएगा, अगर वो जानता ही नहीं होगा तो आप अगर बोलेंगे तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। खैर, तो उसको समझाना होगा पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो ये जो छोटा नींबू था वो यहाँ बड़ा दिखाई पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जब लाइट इसका अंदर गया होगा तो लाइट का सामना किससे हुआ होगा? पहले गिलास से, या मान लो ऊपर से गया होगा तो पानी मीडियम आया, वाटर मीडियम आया। तो वाटर मीडियम में जब लाइट इन किया तो अपना डायरेक्शन को क्या किया? चेंज किया। और जब इसका अंदर गया होगा तो एगो लाइट थोड़ी जाता है, लाइट जाता तो बहुत सारा न जा रहा है। ऐसे देखिए, ये इतना लाइट, लाखों करोड़ों लाइट उसका अंदर जा रहा है, और लाखों करोड़ों लाइट जा रहा है, और लाखों करोड़ों लाइट जो है अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जो उसको छोटा दिखना चाहिए था वो क्या है? सोचिए, हम बता रहे हैं इसका ओरिजिनल साइज ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन लाइट इंटर करने का लाइट वहां तक जा ही नहीं रहा है। जो लाइट वैसे जाना चाहिए था वो अपना यहाँ, ये जो रास्ता दिख रहा है यहीं से अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। जब यहां से अपना डायरेक्शन इधर चेंज कर लिया तो आपको नींबू ये छोटा नहीं दिखेगा, ये नीचे से ऐसा उठा हुआ दिखेगा। जितना भी लाइट है अपना डायरेक्शन को ऊपर से ही चेंज कर ले रहा है। जितना भी लाइट था उसका डायरेक्शन मतलब उसका ऊपर से ही चेंज कर ले रहा है, यानी कि जो एक्चुअल नींबू तक जो जाना चाहिए था, नींबू तक न जाके उसका आधा रास्ता में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। जैसे पानी है, देखिए पानी है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, पानी में इन किया, अपना डायरेक्शन वो चेंज कर लिया। तो जब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो नींबू तक जाके दिखना चाहिए था, लेकिन आपको जब यहाँ से उल्टा ऐसे टेपर हो गया, यहाँ से तो टेपर हो गया तो यहाँ थोड़ी दिखेगा आपको। तो नींबू का जो परत है ऊपर में दिखेगा, नींबू का जो परत नीचे होना चाहिए था वो आपको ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो चेंज कर लिया है। थोड़ा सा और हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। ये देखिए, ये है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये पानी भरा हुआ, मेरा नींबू का साइज था ऐसा। जब हम इसमें डालते हैं, ये नींबू इतना ही था। कहीं जितना नींबू डालिएगा वो साइज पानी में जाने के बाद वो बड़ा नहीं होता, वो साइज उतना सही था। जब वो ऊपर से बहुत सारे लाइट रे कण तो बहुत सारा होते हैं, बहुत सारा कण इसमें गया, तो यहाँ जो पानी है, पानी में जाने के बाद ये अपना क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यहाँ से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो जो स्ट्रेट जाना चाहिए था यहाँ से क्या होगा? अपना बेंड होके जाएगा। जो स्ट्रेट जाना चाहिए था ये यहाँ से क्या? बेंड होके जाएगा, यानी सारा लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा? बेंड होते जाते रहेगा। तो जो यहाँ तक पहुंचना चाहिए वो यहीं से बेंड हो जा रहा है, आधा रास्ता से ही बेंड हो जा रहा है। सोचिए कि यहाँ से ही बेंड होना चालू हो गया है, तो लाइट यहाँ तक पहुंचेगा तब तो। ये यहाँ से बेंड होना चालू हो गया, अपना डायरेक्शन को चेंज करना चालू कर दिया है। तो यहाँ तक ये जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो जो इतना दूर में दिख रहा था आपको यहाँ पे दिखेगा। जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो जो ऑब्जेक्ट आपको जिस प्लेस में दिखना चाहिए वो आपको कहाँ दिखेगा? ऊपर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपना डायरेक्शन वो चेंज कर लिया। तो जो इस साइज का दिखता था वो आपको इस साइज का दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और बॉटम ऑफ टैंक वैसे ही, जब लाइट बॉटम ऑफ टैंक, जब पानी भरा हुआ, सोचिए पानी भरा हुआ टैंक, एक कंटेनर है, पानी भरा हुआ है। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो ये बॉटम है, ये जो बॉटम मतलब ये तली, बॉटम आपको उठा हुआ यहाँ पे दिखेगा।
क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रे जाता है तो यहां से क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सेम यही चीज कहानी यहाँ भी है। यहाँ नींबू छोटा था, आपको यहाँ पे दिख रहा था, तो यहाँ पे बॉटम यहाँ पे है, जो सबसे बॉटम में था बॉटम, वो आपको कहाँ दिखेगा? मिडिल में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यू यहाँ से चेंज हो गया। तो यहाँ से जो लाइट यहाँ आगे दिखना चाहिए था, वो क्या आगे जैसे इंटर किया और यहाँ से अपना डायरेक्शन ऐसे करके चेंज कर लिया। तो यहाँ तक तो गया ही नहीं, वो यहाँ से डायरेक्शन वाला चेंज कर लिया। तो ये जो बॉटम था आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जो बॉटम में दिखना चाहिए था वो आपको ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट इंटर करने के बाद अपना डायरेक्शन वहां से चेंज कर ले रहा है। चलिए, सारा चीज क्लियर हो गया। लेमन क्यों बड़ा दिखता है, और गिलास का पानी, एक पेंसिल जब हम गिलास में डालते हैं तो अपना डिस्प्लेस्ड क्यों रहता है? ड्यू टू, सबका जवाब एक ही है, सबका आंसर आपको बस एक ही देना है, ऐसे लिखना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जितना भी क्वेश्चन था सबका जवाब बस यही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, मैं जितना भी स्टार पॉइंट मैं लिखाता हूं सबको पॉज करके आप कॉपी में लिख लिया करिए, क्योंकि मोबाइल कितना देखिएगा, कम से कम कॉपी में लिखा रहेगा तो बार बार हम उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। इसलिए जितना भी पॉइंट बताया जाए उसको कॉपी में पॉज करके आप पहले नोट कर लिया करिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, ये पॉइंट मैं आपको बताया हूं कि जब रेयर से डेंस में जाता है तो वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और उस समय हम बता रहे थे जब रेयर से डेंस में जाता है लाइट, तो वो क्या करता है, अपना पहले फर्स्ट स्टेप अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। सेकंड स्टेप वो क्या होगा, रेयर से डेंस में जा रहा है तो स्पीड घटेगा। जब डेंस से रेयर में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा। चलिए, तो यहां उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? सेम वही चीज है कि रेयर से जब डेंस में गया तो क्या, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड्स हुआ है। नॉर्मल क्या है भाई? ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स मीन की ओर, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। ये नॉर्मल क्या, देखिए मैं समझाता हूं। ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। तो ये डेंस मीडियम यानी कि मान लीजिए ये ग्लास मीडियम है, कांच मीडियम है। जब यहां से लाइट गया, ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रे है, ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में गया तो इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए इसको, लेकिन वैसा नहीं जाएगा। वो कैसा जाएगा? इधर जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा? एक क्वेश्चन है। उधर नहीं जाके ये थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करेगा, ये अपना रास्ता चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा उसका कारण मैं अब आपको बताता हूं। जैसे इससे पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि दूसरा अगर अनदर मीडियम में गया तो अपना डायरेक्शन क्यों चेंज किया, उसका जवाब अभी आपको क्लियर होगा। इसीलिए बता रहे थे, जो आपका मन में उठ रहा सवाल दिल थाम के रखिए, यहाँ पे आपको सवाल मिलेगा। यहां देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या लाइन बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन को ही कहते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। इसको बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्यों परपेंडिकुलर लाइन है? क्योंकि यह 90 डिग्री बनाता है। मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, ये कितना डिग्री बनाता है? ये 90 डिग्री बनाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। तो ये देखिए, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इंसाइडेंट रे, इंसाइडेंट एंगल। ये हो गया इंसाइडेंट रे, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं इंसाइडेंट एंगल। और जब यहां से रिफ्रैक्ट हुआ तो उसको बोलते हैं, यहां से देखिए, अब ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अभी रूल क्या होता है? ये जो रूल है, ये रूल बताया कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, जब रेयर से डेंस में जाएगा तो वो किधर बेंड होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये रूल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको दिमाग में रखिए कि जब लाइट रेयर से
डेंस में जाएगा तो क्या करेगा, अपना नॉर्मल की तरफ वो बेंड होगा। तो ये नॉर्मल देखिए, ऊपर में तो नॉर्मल इधर है, नीचे में नॉर्मल किधर है, देखिए नॉर्मल। तो जब ये डेंस मीडियम में गया तो ये किधर बेंड होगा, किस तरफ बेंड होगा, बेंड्स टुवर्ड्स की ओर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगा। तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन अब वो वैसा नहीं जाएगा, किधर बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ। तो ये तो नॉर्मल था, तो इसके तरफ बेंड होगा। तो जो डायरेक्शन ऐसा जाना चाहिए था उधर न जाके इधर बेंड होगा। कैसे होगा, ऐसे, यानी ये बेंड होगा तो सटेगा नहीं, वो जो अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया। इसका डायरेक्शन ये था उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन वो डायरेक्शन यहां से क्या क्या चेंज किया, किधर बेंड हुआ, ये बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ, किधर बेंड हुआ, नॉर्मल की तरफ। तो यही कारण है, जब आप अभी एक चीज जान लिए कि जब when light travel from rare to dense medium then it bends towards normal, वो क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। यही कारण है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो अपना डायरेक्शन को वो चेंज करता है। क्यों डायरेक्शन चेंज किया, कोई पूछे कि जब रेयर से डेंस में गया तो अपना डायरेक्शन क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि रे जब दूसरा मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, वो झुक जाता है, किसकी तरफ झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, ये चीज समझाना था कि जब रेयर से डेंस में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। अब आपका मन में एक और सवाल होगा कि जब डेंस से जब रेयर में जाएगा तब क्या होगा। चलिए कुछ स्टार्ट पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि when light enter from dense medium to rare medium, जब वो डेंस से रेयर में जाएगा, जब डेंस से रेयर में जाएगा तो इट गोज फार फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा, वो नॉर्मल से दूर भागता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब लाइट रे रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन जब डेंस से रेयर में जाएगा, जब डेंस से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, फार फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जब रेयर से डेंस में जाएगा, जब रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि डेंस से जब रेयर में जाएगा तो क्या होगा। देखिए जब ये डेंस मीडियम है, डेंस में पहले यहां से इन किया है ना। अब यहाँ देखिए डेंस से रेयर में जा रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पहले नॉर्मल हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्यों बोलते हैं कि जो 90 डिग्री बनाता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। ये देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लाइन है। इस नॉर्मल का मतलब हुआ 90 डिग्री लाइन आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दीजिए, वो हो गया नॉर्मल लाइन। तभी जस्ट हम क्या बताएं कि जब लाइट डेंस मीडियम से, है ना, डेंस मीडियम से जब रेयर में, ये देखिए ग्लास मीडियम है और ये रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है, गोस फार फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। यहाँ देखिए ये जो मीडियम में जा रहा है ये डेंस था, यहाँ उसके पास क्या है, काफी डिफिकल्टीज था। जैसे बालू में आपको हाथ घुसाएंगे तो काफी तकलीफ हो रहा है, लेकिन सोचिए कि बालू के बाद अब फ्री जहाँ हवा एयर मीडियम है वहां आपको कहेगा हाथ घुमाने के लिए तो बहुत स्पीड आप घुमा सकते हैं। जस्ट लाइक रे के लिए भी वैसे ही होता है, लाइट के लिए वैसे ही होता है। ये डेंस मीडियम में इसके लिए डिफिकल्टीज था, उसके पास काफी कठिनाई था, तो यहाँ पर उसको दिक्कत हो रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही वो डेंस से रेयर मीडियम में आया तो बहुत स्पीड भागेगा, बहुत स्पीड होगा, है ना। तो यहाँ देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगा, नॉर्मल से क्या होगा, काफी दूर भागेगा, नॉर्मल से क्या होगा, काफी दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि लाइट का प्रॉपर्टीज है कि जब रेयर से डेंस में जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन जब डेंस से रेयर की तरफ जाएगा तो गोज फार फ्रॉम नॉर्मल, तो जब रेयर में जाएगा तो क्या होगा, गोज फार फ्रॉम नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। डेंस में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको बस उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।